अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में दो अच्छी अपडेट शेयर करूंगा जो आज सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। पहला अच्छी अपडेट, जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं सऊदी अरब में, घरेलू वर्कर, उनके लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने ये रूल लगा दिया है कि अब जितना भी घरेलू वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट होगा 1 फरवरी 2024 से, सबका इंश्योरेंस भी रहेगा 2 साल का। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को मैं बताता चलूँ कि जो घरेलू वर्कर्स होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स, उनका इससे पहले कोई इंश्योरेंस का रूल नहीं था। उनको कोई इंश्योरेंस लेना नहीं पड़ता था। इससे क्या होता था, कफिल का पैसा बच जाता था क्योंकि वो इंश्योरेंस का फीस पे नहीं करते थे, और तमाम घरेलू वर्कर, उनको इंश्योरेंस का कोई बेनिफिट मिलता नहीं था। लेकिन अब जो है, ये मेरे हिसाब से सऊदी हुकूमत ने ये अच्छा लॉ पास किया है कि जितने भी हाउस वर्कर्स हैं, घरेलू वर्कर, उन तमाम लोगों को इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने यह भी कहा है कि सिर्फ पहले कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल के लिए इंश्योरेंस लेना अनिवार्य रहेगा। 2 साल के बाद फिर से दोबारा वो इंश्योरेंस ले या ना ले, वो कफिल पे डिपेंड करेगा। अगर कफिल चाहेगा कि अब मैं वर्कर का इंश्योरेंस नहीं लूँ, इनका कॉन्ट्रैक्ट का कोई इंश्योरेंस ना रहे, तो ऐसा भी वो कर सकते हैं। तो ये थी पहली अपडेट। इसके अलावा दूसरा अपडेट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने, आप लोगों को पता होगा, मुदाद नाम करके एक यूँ कह लीजिए कि संस्था है या टीम कह सकते हैं आप। और मुदाद से कई लोगों को मैसेज भी आता होगा मोबाइल में। आप लोग देखते हैं मुदाद से आपको मैसेज आता है। मुदाद क्या है, पहले मैं ये बता दे रहा हूँ। एक्चुअली सऊदी हुकूमत ने ना बहुत सारा बदलाव किया है और छोटा छोटा बहुत सारा टीम भी बनाया है सऊदी अरब में। आई थिंक बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं है कि कितना तरह के टीम बनाए गए हैं सऊदी अरब का विज़न 2030 को लेके। सऊदी हुकूमत यूँ कह लीजिए कि हर चीज़ पे कंट्रोल चाहती है। तो देखिए, सऊदी अरब में जितना भी कंपनी है, वो लोग हमें जो सैलरी देते हैं और उसके बदले में सरकार से वो लोग पैसा लेते हैं। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम रहता होगा। तो सरकार से पैसा लेना, फिर उसके बाद वर्कर को देना, तो सऊदी हुकूमत इस पर भी नज़र रखना चाह रही है कि हम लोग से वो कितना लेता है और वर्कर को कितना देता है। तो इस चीज़ को डिजिटली मॉनिटर करने के लिए मुदाद एक प्लेटफॉर्म है जिसको बनाया गया है सऊदी हुकूमत के द्वारा। उनका बेसिकली यही काम रहता है कि वो लोगों का सैलरी के ऊपर ध्यान दें, सैलरी का जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर नज़र बनाए रखे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी का गोशी में सैलरी ज़्यादा है और उसको सैलरी कम मिला है, तो मुदाद से उसको मैसेज आ जाता है उसका रजिस्टर्ड नंबर पे कि सैलरी का वायलेशन अगर आप चाहें तो 7 से 10 दिन के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हो। आप लोग कमेंट करके बताना कि मुदाद से आपको कभी मैसेज आया है या नहीं आया है। और देखिए, मुदाद से अगर आपको कोई इस तरह का वायलेशन का मैसेज आता है ना, तो आप लोग रिपोर्ट कर सकते हो, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई कंपनी वायलेशन कर रहे तो आप लोग इसको हाईलाइट कर सकते हो। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने ये कहा है कि भाई कोई भी कंपनी अगर सऊदी अरब में अपने वर्कर को टाइम पे सैलरी नहीं दे रहा है, सैलरी डिले करता है, लेट करता है या देता नहीं है, और लगातार 3 बार अगर इसका वायलेशन करता है, कंटिन्यू 3 बार, तो उनको जितना भी सर्विस मिलता है ना सरकार की तरफ से, वो सबसे रोक दिया जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा सऊदी अरब में काम करने के लिए, उनको कोई नया वीज़ा नहीं मिलेगा, सरकार की तरफ से जो जो बेनिफिट मिलता है ना सऊदी अरब में, वो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बहुत स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया गया है
उन तमाम कंपनीज को जो लोग सैलरी नहीं देते। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कदम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत सारे कंपनीज अभी भी ऐसे हैं जो वर्कर्स को सैलरी नहीं देते। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अफराज कंपनी में ही सैलरी नहीं दे रहे थे। तो सऊदी हुकूमत जो कदम उठा रही है ये तो अच्छा है, अब देखना ये है कि इस पर अमल कितना होता है। इसके अलावा देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने ये भी जानकारी दिया है साथ साथ में, जो कि इससे पहले के वीडियोस में भी मैंने बताया है कि अगर कोई कंपनी वर्कर को सैलरी नहीं दे रहा टाइम पे, सैलरी उनका बाकी है, तो उनके पास पूरा अधिकार होता है कि वो अपना एम्प्लॉयर चेंज करे, वो अपना कंपनी चेंज कर सकते हैं, यानी वो कफाला ले सकते हैं। इसके लिए उनको करंट कंपनी से कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनको कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, सैलरी नहीं दिया है, तो आप उनका बिना इजाज़त का कोई अच्छी कंपनी देख के कफाला कर सकते हो। तो ये थी 2 अच्छी अपडेट जो मैंने आप लोग को बताया। उम्मीद करूंगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। शेयर करके बाकी लोगों तक भी जरूर पहुंचाइएगा जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियोस मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।